हम जानेंगे प्राचीन भारत, है कि नहीं। पहले मैंने बताया था भारत के बारे में, भारत क्या है इसके पहले की क्लास में। तो आज हम जानेंगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत 4 है। इसी से मेरा पूरा भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है। इन चारों स्रोतों से ही मैं पूरे भारत के इतिहास का वर्णन, यानी हमें जो भी साक्ष्य मिलता है इतिहास का, इन चारों स्रोतों से मिलता है। जिसमें पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का वर्णन और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आप याद रखेंगे प्राचीन भारत के 4 स्रोत का नाम बताया था। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का वर्णन, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी प्राचीन भारत के 4 साक्ष्य हैं, जो है एक धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का वर्णन और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ, तो वेद है। ठीक है। वेद, वेद कितने होते हैं? तो वेद आपने पढ़ा होगा, वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। यानी वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। यहाँ देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। इन चारों वेदों को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? संहिता। ठीक है। नहीं, इन चारों वेदों को मिला के क्या कहलाता है? संहिता। ठीक है। इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहलाता है। अब जानेंगे हम ऋग्वेद के बारे में, उसके अगले क्लास में जानेंगे यजुर्वेद, उसके अगले क्लास में जानेंगे सामवेद, उसके अगले क्लास में जानेंगे हम अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के रचयिता जो है विश्वामित्र है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। यहाँ देखिएगा, ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद, ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल ऋग्वेद में होते हैं। 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाव है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाव है। ठीक है। ऋचाव को पढ़ने वालों को हम होरोत कहते हैं। क्या कहते हैं? होरोत कहते हैं। ऋचाव को पढ़ने वाले को होरोत कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के रचयिता हम पहले बताए हैं विश्वामित्र है। ऋग्वेद के रचयिता कौन? विश्वामित्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि देवता सोम का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। कौन सा मंडल? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। 3 मंडल, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। हम जो ये आपको बताते हैं, ये जो भी हम
यहाँ बताते हैं, नोट्स टाइप का है ये, हम पूरा नहीं पढ़ा के उसमें से जो भी महत्वपूर्ण बेसिक होते हैं वही हम आपको बताते हैं। इसलिए आपको बेसिक से जानकारी चाहिए, नहीं तो पूरा हम पढ़ाने लगे तो पता लगे कि एक क्लास घंटों तक चलेगा और कुछ हासिल नहीं होगा। हमें जानकारी चाहिए मेन टॉपिक, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और